नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। आप टॉपिक तो आप देख ही चुके होंगे, नीचे टाइटल में लिखा भी हुआ है और यहाँ पे आप पढ़ भी रहे होंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपका 2 मिनट लेना चाहूँगा कि यार हमारे देश में एक ऐसी धारणा बनी हुई है लोगों में कि उनको लगता है कि देश में कुछ नहीं है। हमें देश में बस नेगेटिव चीज़ें ही हैं हमारे देश में, चाहे वो गरीबी हो, बेरोजगारी हो, भुखमरी हो, या फिर दिल्ली में मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा, ऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। रेप इतने ज़्यादा होते हैं, क्राइम इतना सारा पूरे इंडिया में है, या करप्शन बहुत ज़्यादा है, डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ हमारे देश में नहीं है, हमारे देश में फ्रीडम तक नहीं है हमारे देश में। उनको ऐसा लगता है और उनको लगता है कि यार हमें बाहर देश चला जाना चाहिए जहाँ पे कि बहुत अच्छा है, वहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया। उनको लगता है कि भाई जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं सारी इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं, बाकी तो बहुत बढ़िया चल रही सारी सारी कंट्री, चाहे वो कोई भी कंट्री हो। लेकिन आपको कैसे बताऊँ कि ये बहुत एक आपके माइंड में जो चीज़ें हैं ना बहुत सही नहीं है, बेसिकली बहुत गलत बात है आपके माइंड में जो चल रही है। आप किसी भी कंट्री में जाके देख लो, आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी वहाँ पे, नेगेटिव चीज़ें। ठीक है, अब जब कोई फॉरेन मीडिया हमारे देश में आती है तो कैसे कवर करती है कि हमारे देश में, भारत में भुखमरी है, भारत में गरीबी, भारत में बेरोजगारी, ये सारी नेगेटिव चीज़ें वो कवर करती है। मैंने बहुत रेयर अफसर रेयर देखा होगा कि वो कोई पॉजिटिव चीज़ कवर कर रही होगी, है ना। अब ये चीज़ें होती हैं। अब वहीं हम अगर बात करते हैं डेवलप कंट्री की, अगर फॉर एग्जांपल अगर हम आज यूएस की बात करने वाले हैं, यूएस का ही केस ले लीजिए। जब 2020 के लास्ट में क्या हुआ था वहाँ पे कि जो नस्ली भेदभाव की चरण आपको पता ही है यूएस में कितना होता है। यूएस में लगभग ना करके मोर देन 1000 तो वहाँ पे मर गए होंगे नस्ली भेदभाव के चलते। अब जो जॉर्ज फ्लॉयड का केस था उस टाइम पे हुआ था वो, ठीक है। उसके बाद में जब चुनाव के रिजल्ट आए थे वहाँ पे, तो रिपब्लिकन पार्टी ने क्या किया था वहाँ पे, वहाँ की जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग वहाँ पे चढ़ गई थी, इतनी ज़्यादा वहाँ पे हिंसा हुई थी, हैं। कई सारे लोग वहाँ पे मारे भी गए थे, लेकिन वो 2 या 3 दिन वहाँ पे कवर हुआ, उसके बाद में सब मिट गया। ठीक है। तो बेसिकली जो और ये जो वेस्टर्न मीडिया खुद को तो बहुत अच्छा दिखाती है कि बस सब बढ़िया बढ़िया बढ़िया, लेकिन हम लोगों को ऐसा दिखाते हैं कि मतलब यहाँ पे सब चीज़ जितनी भी नेगेटिव चीज़ें सब इसी देश में सब यहीं पे हैं। और जो भारतीय मीडिया वो भी सब ऐसा दिखाते हैं कि हर चीज़ नेगेटिव। देखो मैं बिल्कुल इस चीज़ को मैं इग्नोर भी नहीं कर रहा हूँ कि हमारे देश में नहीं है, हमारे देश में बिल्कुल है। हमारे देश में बेरोजगारी, हमारे देश में जितनी भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं सब है हमारे देश में, बिल्कुल हमें बिल्कुल स्वीकार करना चाहिए इस चीज़ को। और हम इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं कि धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं कि चाहे बाई लॉ हो या किसी और चीज़ के थ्रू हम चीज़ को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ मैं कहना चाहूँगा कि यार आप हर चीज़ नेगेटिव मत देखिए ना, बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव भी हो रही हैं, पॉजिटिव भी देखिए आप। ठीक है। तो फिलहाल मैं आज जो जिस टॉपिक की बात करने वाला वो है यूएस के बारे में। देखो क्या हुआ था, जैसे कि हम सभी को मालूम है कि जब कोविड का टाइम चल रहा था, कोविड का टाइम तो खैर अभी भी चल रहा है, लेकिन उस टाइम पे भारत सरकार ने भी जो भारत सरकार ने एक कोविड का राहत पैकेज अनाउंस किया था लगभग 20 लाख करोड़ रुपए का। और हालांकि वो हमारे अकाउंट में डायरेक्टली तो नहीं पहुंचा, और डायरेक्ट नहीं पहुंचा हमारे अकाउंट में, लेकिन वो जिनको पहुंचना चाहिए था गरीबों को, कि एक राशन के रूप में, या फिर जैसे हम लोगों को वैक्सीन लगी है तो वो फ्री की तो है नहीं वैक्सीन, ठीक है। तो उसके रूप में, या फिर हमने सरकार ने कहीं इन्वेस्ट किया होगा ताकि लोगों को थोड़ा सा जॉब जॉब अपॉर्चुनिटी थोड़ा बढ़ जाए, तो उस तरह से उन्होंने इन्वेस्ट किया बेसिकली लोगों के ऊपर। तो वैसे ही यूएस सरकार ने, यूएस गवर्नमेंट ने क्या किया कि उन्होंने, देखो इंडिया ने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज अनाउंस किया था, उन्होंने कितना किया, उन्होंने किया $3.5 ट्रिलियन का। अब आपको $3.5 ट्रिलियन क्या होता है, जो मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ ठीक से, $3.5 ट्रिलियन। ठीक है। ये बेसिकली आप इंदा ये मान सकते हैं, अगर आपको पता है कि इंडिया की जो इकोनॉमी टोटल है, लगभग इंडिया की इकोनॉमी है $3 ट्रिलियन के आसपास, और उन्होंने अनाउंस कितना किया, $3.5 ट्रिलियन, यानी कि इंडिया की इकोनॉमी से भी ज़्यादा। दूसरी भाषा में कहें तो जितनी पाकिस्तान की इकोनॉमी उसके लगभग 15 गुना उन्होंने, 12 से 15 गुना उन्होंने अपने लोगों में बांट दिया। अब लोगों में बांट दिया का इन द सेंस, इसका मतलब ये भी नहीं है कि उन्होंने बांट दिया मतलब उनके अकाउंट में डाल दिया, अकाउंट में नहीं डाला। उन्होंने भी ऐसा ही किया कि जैसे हम लोगों ने किया, कि जैसे इंडिया ने किया कि मतलब जो गरीब लोग उनमें थोड़ा सा, या तो आप लो इंटरेस्ट के रूप में आप पैसा ले सकते हैं अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, ठीक है, या कुछ मेडिसिन के लिए, या किसी फील्ड में उनको इन्वेस्ट करना है, तो इन चीज़ों में उन्होंने पैसा जो वहाँ की जनता को दिया। ठीक है। वहाँ पे हुआ क्या कि जैसे कि होता है हर एक देश में होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए कि जैसे एक मूवी आपने देखी होगी हिंदी मीडियम, वहाँ पे क्या होता है कि जो स्कीम गरीबों के लिए चलती है, ठीक है, उसका फ़ायदा अमीर लोग भी ले लेते हैं। कैसे कि एक फेक गरीब बन गए कि हम भी गरीब हैं, एक फेक, जैसे वहाँ पे उस मूवी में हुआ था कि फेक गरीब बन गए, और जो गरीब का हक था वो उन्होंने छीन लिया। गरीब के जो गरीब का जो कोटा था उसको छीन लिया उन्होंने। तो वैसे ही यूएस में हुआ है कि यूएस में क्या किया, जो अमीर लोग थे उन्होंने
कुछ जाली डॉक्यूमेंट बना के गरीब बन गए और गवर्नमेंट से पैसा ले लिया लो इंटरेस्ट पे, या वहाँ पे जो जो भी उनको पैसा मिला वो उन्होंने गरीबों के नाम पे ले लिया। और फिर क्या किया कि उन्होंने बहुत ज़्यादा काफ़ी काफ़ी मात्रा में उन्होंने अपने फ्लैट वगैरह बिल्डिंग वगैरह खरीद ली, महंगी महंगी उन्होंने गाड़ियाँ खरीद ली, पैसा उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया कई देशों में, या कई सारों ने तो क्या किया, पैसा उन्होंने पाकिस्तान तक भेज दिया। ठीक है, अब वहाँ पे क्या हुआ कि $100 बिलियन का वहाँ पे, जो यहाँ पे लिखा हुआ कि $100 बिलियन का वहाँ पे कि चोरी होगी, चोरी का मतलब वहाँ पे घोटाला हो गया। अब आपको $100 बिलियन कितना होता है अभी देखो, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो $300 बिलियन की है और घोटाला कितना 100 बिलियन का हुआ है। दूसरे केस में जो चाइना और पाकिस्तान को सीपैक का जो वहाँ पे जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसमें कि चाइना ने पाकिस्तान को खरीद लिया है, लिटरली खरीद लिया है $60 बिलियन में, $60 बिलियन में, और ये घोटाला कितने का है, $100 बिलियन का। अब आप कहोगे अरे बिलियन ट्रिलियन हो क्या रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चलो एक बार देखते हैं कि बिलियन ट्रिलियन होता क्या है। अगर किसी को नहीं मालूम, मुझे लगता है कि बहुत सारों को मालूम होगा, लेकिन शायद कि बहुत सारों को मालूम नहीं भी होगा। एक बार देखते हैं कि इंडियन नंबर और इंटरनेशनल नंबर में क्या अंतर होता है। चलिए पढ़ते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखे हुए इंडियन सिस्टम, मैंने लिखी नहीं, गूगल के थ्रू ही है ये। यहाँ पे इंडियन सिस्टम है, ये इंटरनेशनल सिस्टम है। आपको 1, 10, 1000 ये सब आपको पता ही है, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, आपको ये पता है सब। यहाँ से आप ये देख लीजिए। ठीक है, अब मैं आपको सिंपल से बताता हूँ, जो एक शॉर्ट है। देखो 10 लाख, एक मिनट सॉरी, कहाँ गया, 10 लाख, ये है 10 लाख। 10 लाख का मतलब होता है 1 मिलियन। 10 लाख का मतलब 1 मिलियन, कि 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख। ठीक है, और फिर होता है 1 मिलियन, फिर 10 मिलियन, एक के बाद 10 मिलियन, उसके बाद 100 मिलियन आता है, फिर आता है बिलियन, यानी कि 1000 मिलियन में होते हैं 1 बिलियन। यानी कि जब जितने मिलियन, 1000 मिलियन अगर ऐड हो गए तो वो होगा 1 बिलियन के बराबर, और 1000 बिलियन अगर ऐड हो गए तो हो गया 1 ट्रिलियन के बराबर। अब ट्रिलियन कहाँ पे लिखा हुआ देखो, ये ट्रिलियन। अब ट्रिलियन का मतलब ये हो गया कि 1 ट्रिलियन का मतलब हो गया 10 खरब। और यूएस ने अपनी जनता में कितना बांटा है, 10 खरब, 1 ट्रिलियन, 20 खरब, 30 खरब, 35 खरब डॉलर, रुपये नहीं डॉलर में। अगर आपको इसे रुपये में कन्वर्ट करना है तो 35 खरब यूएस डॉलर को आपको रुपये में कन्वर्ट करना है, तो आपको लगभग 76 आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि भारत का भी रुपये लगभग 76 के आसपास पहुंचा हुआ है। ठीक है, तो ये काफ़ी पैसा हो गया, बहुत पैसा हो गया भाई। ठीक है, तो होप आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अच्छा बात अगर इकोनॉमी की आएगी तो एक बार इकोनॉमी देख लेते हैं किसकी कितनी बड़ी इकोनॉमी है, ट्रिलियन कितनी, किसकी कितने ट्रिलियन की इकोनॉमी है। चलिए देखते हैं। देखिए फिलहाल तो ये टॉप 10 इकोनॉमीज़ कौन कौन सी यहाँ पे देखो, यूएस है, यहाँ से देख लो, यूएस है, चाइना है, जापान है, जर्मनी है, यूके, इंडिया है, फ्रांस है, इटली है, कनाडा है, कोरिया है। ठीक है, कोरिया मतलब साउथ कोरिया हुआ ये। ठीक है, अब इनके लगभग 23 ट्रिलियन के आसपास, इनके 23 ट्रिलियन, इन्होंने कितना दिया, 3.5 ट्रिलियन अपनी, और जो कोविड रिलीफ फंड में इन्होंने दिया है 3.5 ट्रिलियन, और इनकी इकोनॉमी है लगभग 23 ट्रिलियन की। चाइना की लगभग 17 ट्रिलियन की, 17 ट्रिलियन। इंडिया की कितनी है भाई, इंडिया के 3 ट्रिलियन के आसपास, यानी कि लगभग चाइना की कितनी है, मोर देन 5 टाइम्स। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आता है, फर्स्ट तो पूछेंगे नहीं हो, क्योंकि फर्स्ट सबको पता होता है कि फर्स्ट यूएस है। पूछेंगे क्या हो, क्वेश्चन में पूछते हैं कि भाई इंडिया से जस्ट पहले कौन सा है, यानी कि इंडिया से जस्ट पहले कौन सा है, यूके है, इंडिया के बाद कौन सा है, फ्रांस। तो ये फ्रांस और यूके आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना, पहले यूके, फ्रांस, इंडिया के बाद में है। ठीक है जी, अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान कहाँ पे, तो देखते हैं पाकिस्तान कहाँ पे भाई। लेट्स सी, आगे देखते हैं पाकिस्तान। ये पूरी लिस्ट है, इसमें आप देख सकते हैं। पाकिस्तान होगा अराउंड 40 के आसपास होगा मेरे हिसाब से। देखो ये पाकिस्तान, यहाँ पे देखो पाकिस्तान 46 नंबर पे पाकिस्तान की है। 286 ट्रिलियन नहीं है ये बिलियन, 286 बिलियन है ये। ठीक है, मतलब कि इंडिया का लगभग, इंडिया का इससे कितना, इंडिया का इससे लगभग 12 गुना है ज़्यादा। इसकी 300, इसके 300 बिलियन में नहीं है, मैं तो 300 बिलियन कह रहा था, इसके 300 बिलियन से भी कम है। तो ये तो थी टॉप इकोनॉमीज़। ठीक है, अब देखो यहाँ नीचे तक आओगे तो सबसे कम यहाँ पे किसकी बता रहा है ये, देखो यहाँ पर नीचे देखो, ये लगभग बहुत सारी कंट्रीज़ की, लगभग 200, ये तुवालू कोई कंट्री है, बहुत अजीब सा नाम है। तो ये फिलहाल वीडियो थी मेरी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है जी, और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि यार नेगेटिव के साथ में ना थोड़ा पॉजिटिव भी देखा कीजिए, तो अच्छा रहेगा हम सब के लिए। और बाकी अगेन थैंक यू वीडियो देखने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू ऑल।